पीएसएक्स के अंदर आज कॉन्फिडेंस लेवल वापस से आ गया है इन्वेस्टर्स का। जिस तरीके से पैनिक की सूरत-हाल थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, उसके बावजूद आज पीएसएक्स की क्लोजिंग आपके पास ग्रीन ज़ोन के अंदर। इसके पीछे की वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ। पीएसएक्स ये वीकली एज के अंदर, ये FIPP के अंदर बैंक से आपके पास फंड्स और आपके पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक इंटेलेक्चुअल बाइंग देखने को मिली थी। अब मार्केट के इस करंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट के अंदर 2 चीज़ों का सिनेरियो है। या तो मार्केट अपनी एक डायरेक्शन क्लियर कर देगी अपट्रेंड के लिए, या तो मार्केट के अंदर थोड़ी-सी करेक्शन आएगी। याद रखें, मार्केट के अंदर करेक्शन ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी होती है। 175,000 के एक लेवल है, आपको वो मार्केट के अंदर सस्टेन होते हुए दिखा है आज। और दूसरी सपोर्ट 174, 173 के दरमियान के अंदर है। आपके पास वो सपोर्ट आपको एक इंपॉर्टेंट ज़ोन आपका क्रिएट करते हुए दिख रहा है। और लास्ट जो हम सपोर्ट बनेंगे वो 170 से 169 के दरमियान है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको ये चीज़ कन्वे की है कि अगर मार्केट के अंदर 177 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रैली के लिए आपके पास तैयार होगी मार्केट। अगर वहाँ पे 177 के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आती है तो आपको वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके 20, 30, 40% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सेक्टर रोटेशन करने चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको 5 सेक्टर गाइड किए थे, रिफाइनरी सेक्टर उनमें से आज बहुत अच्छा बूम देखने को मिला। एनआरएल, पीआरएल, एटीआरएल, आपके पास सिनर्जी, ये चारों आपके पास रिफाइनरी सेक्टर के आपको इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए दिखे। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ पहले भी इन्फॉर्म की हुई है कि कमर्शियल बैंक्स को आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाज़मी ऐड करना है। कोई ना कोई एक बैंक, जैसे फैसल बैंक बहुत अच्छे रेटों पे मिल रहा है आपके पास, अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, डिप में बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा-सा और नीचे मिले तो और अच्छा है, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा आपके पास एवरेज आउट करने का। अगर हम उसके बाद दूसरे बैंक्स हैं आपके पास, मिज़ान बैंक को देखें, आपके पास एचपीएल को देखें, नेशनल बैंक को देखें, तो ये भी एक अच्छे ज़ोन के अंदर है। अगर थोड़ा-सा आपको डिप में और मिले तो यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और थोड़ा-सा कैश फ्री आउट रख के आपको नीचे लेने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अंदर काम करना है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने अक्यूमुलेशन जो है वो आपने पार्शियली और ग्रेजुअली ऐड ऑन करना है। जैसे कि आपके पास मैंने मिड डे मूव में भी बताया था, एफसीसीएल बहुत अच्छे जोन में है, सीमेंट सेक्टर में मैपली सीमेंट, डीजीकॉन सीमेंट, आपके पास ऑटो सेक्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे जोन्स के अंदर करा हुआ है। यहाँ से अगर आपको एक यहाँ से करंट लेवल पे 20% 30% बाइंग करें ताकि नीचे लेवल पर मिलता है तो वहाँ पे आप बेसिकली उसको एवरेज आउट और कर सकें। देखिए, पोजीशन मेकिंग करते रहना है आपने, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बिल्कुल कैश फ्री रख के बैठना है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को आज स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक लेवल आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखा है। और FIPP की भी बात करते हैं अभी, और टेक्निकल्स की भी बात की मैंने पहले भी बताया, वही आपके पास टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए चलना है। 177,000 के लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर आपके पास रेजिस्टेंस ये ब्रेक होता है तो 180, 181 की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगी आपको। ये चीज़ याद रखनी है कि सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन भी आपने करना है। जैसे आज टीपीएलपी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, मैंने आपको बताया था इसके वीकली उसमें कि भाई टीपीएलपी को देख सकते हैं, हम लॉचम को देख सकते हैं, टीपीएल को देख सकते हैं, सिनर्जी को आप ट्रेडिंग के लिए हिसाब से देख सकते हैं। अगर आईएलपी, मुगल, ये भी बहुत अच्छे जोन के अंदर हैं कि यहाँ पे आप इनको पार्शियली ग्रेजुअली ऐड ऑन कर सकते हैं। देखें, रिजल्ट्स आपने फोकस भी रखने, जैसे लोचम का रिजल्ट आया आपके पास, 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसमें भी एक वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। आईटेंस का आपके पास रिजल्ट आया है कि उसने आपके पास बोनस शेयर्स दिए हैं, उसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वहाँ पे आप उसमें स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में शॉर्ट प्रॉफिट में काम कीजिए और उन सेक्टर्स को ज़्यादा फोकस रखें जो अभी रेड जोन के अंदर है। जैसे कि मैं बात करूँ, आज 2100 पॉइंट माइनस गई थी मार्केट और वहाँ से रिकवर करने की सूरत-हाल भी यही थी कि म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से बाइंग आपके पास देखने को मिल रही है और रेगुलरली बेसिस पे उनकी इंक्रीज़ हो रही है बाइंग। तो इसके पीछे की वजूहात ही सिंपल सी ये हैं कि आपके पास पाकिस्तान का एक ब्रॉड नक्शा आपके पास बिल्ड हो रहा है वर्ल्ड के अंदर और एक अच्छा इमेज जा रहा है। ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए, फंडामेंटल्स को, पैनिक को थोड़ा अपने साइड में रखना है। जिस तरीके से बहुत लोग पैनिक कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जिन्होंने आज माल बेचा होगा ऊपर लेवल्स पे, माल सुबह जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2100 पॉइंट माइनस थी, वहाँ पे आपके पास सेलिंग की होगी तो वापस से वो चीज़ें रिकवर की गई हैं। अगर कोई स्टॉक आपको 10 पे 15 रुपए नीचे मिल रहा था तो वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द क्लोजिंग आपके पास 5-6 रुपए की क्लोजिंग पे हुआ है। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखते हुए चलनी है। आपके पास ओजीडीसी, पीपीआईएल, मारी, एसएनजीपी, एसएचजीसी, आपके पास दूसरे सेक्टर में एफएफसी, आपके पास ईफर्ट, फार्मा फर्टिलाइजर और एंग्रो-एच, इसको अपनी में लिस्ट के अंदर लाज़मी रखें एंग्रो-एच को। ये भी एक मोमेंटम आपका इसके अंदर इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम लग रहा है और आपके पास एक इंटेलेक्चुअल बाइंग देखी जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात की जाए तो आपके पास अब तो एक और स्टेटमेंट आया है, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आपके पास चल जाएँगे। 10 रोज़ आपके पास जंग को पॉज़ करने का इम्कान आपके पास ज़ाहिर हुआ है। 10 दिन तक का जंग रोकी गई है और फिर वापस से स्टेटमेंट वगैरह जारी होंगे। ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है पीएसएक्स के लिए। और क्रूड ऑयल को आपने लाज़मी देखना है, वॉच लिस्ट के अंदर रखना है कि यार वॉच करते रहना है क्रूड ऑयल को। कि आपके पास $85 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर 81, 82, 83 के दरमियान आपके पास कर रहा है। क्रूड ऑयल जिस तरीके से तेज़ी से नीचे आएगा आपके पास, उसी तरीके से तेज़ी से आपके पास पीएसएक्स ऊपर जाने की आपके पास रखेगा। पीएसएक्स ने अपनी एक सपोर्ट जो 175,000 की इमीडिएट थी, वो मेंटेन करते हुए मार्केट के अंदर चल रही है और आपके पास
अगर 177 का लेवल ब्रेक होता है और इससे ऊपर आपके पास क्लोजिंग आती है तो मार्केट 180 181 के लिए मूव आउट करती हुई नज़र आएगी। और वही स्टॉक्स आपके पास रेगुलेट होते हुए नज़र आएँगे जो कि वेटेड स्टॉक जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। आपने अपनी पोज़ीशन जैसे पेल बहुत अच्छे रेटों पे आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, आप उसको एक्युमुलेशन के फेज़ में कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफ़िट टेकिंग जिस तरीके से 177 के लेवल पे है, तो वहाँ पे आप 50% 30% प्रॉफ़िट टेकिंग भी आपने लास्ट में करनी है, ताकि कैश फ्री हो, वापस से आपको री-एंट्री का मौका मिले और आप उन्हीं सेक्टर्स को फ़ोकस करें जो कि आपके पास पिछले चंद वीक्स से आपके पास एक मोमेंटम की इंक्रीज़ करते हुए आए हैं। अगर ऑयल एंड गैस चल रहा है तो आप उस ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए ऑयल एंड गैस के अंदर ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और लेकिन दूसरे सेक्टर्स को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, फ़ोकस उनको भी रखना है कि उसमें पोज़ीशन बनाते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके उनमें बाइंग ग्रेजुअली ऐड ऑन करते हैं, डाइवर्सिफ़िकेशन करें अपने पोर्टफ़ोलियो को। अब आपके पास मार्केट का ये ज़ोन क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है कि 177 के लेवल पे आपको प्रॉफ़िट टेकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए और वहाँ से नीचे टिप बाइंग करने का मौका मिलता है तो आपको ग्रेजुअली ऐड ऑन करने चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को फ़ोकस रखना चाहिए आपके पास, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी। ये 5 सेक्टर्स आपके पास रखने हैं, स्टील और टेक्सटाइल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि मुगल और आईएलपी इनको फ़ोकस रखना है। आपके पास एएसटीएल, जीएटीएम ये आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक और बात ये है कि आपके पास जिस तरीके से रिफाइनरीज़ की अब क्रिएशन हो रही है, आपके पास रिफाइनरी पॉलिसी इंक्रीज़ की जा रही है आपके पास, उसका भी इम्पैक्ट आपने देखा है कि मार्केट के अंदर रिफाइनरीज़ को मिला है। ये एक बात याद रखनी है कि आपके पास मार्केट रिवॉर्ड उसी को देगी जो एक पेशेंस से काम रखेगा और आपके पास स्ट्रेटेजी और गाइडेंस रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।